हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग हिंदी का पेपर क्लास 4 का डिस्कस करेंगे। हाफ ईयरली का है। इससे पहले हिंदी के मैं 2 हाफ ईयरली के पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोग इन 3 पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। आप पठित गद्यांश है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कौन नहीं जानता। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें बड़े प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इनकी माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। इनकी पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान लगा दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को उनका देहांत हो गया। नेहरू जी को बच्चे सबसे अधिक प्यारे थे, इसलिए इनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यमुना तट पर इनकी समाधि बनी हुई है। ये हमने अपना गद्यांश पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए पहले यहाँ पे लिखा है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे कौन। जवाहरलाल नेहरू। तो हम लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है पंडित नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में। सीधे लिखेंगे 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित नेहरू के पिता का नाम क्या था। तो देखिए थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इससे आपको पूरा दिखाई दे इसी पे। ओके, पंडित नेहरू के पिता का नाम क्या था। तो देखिए इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। यहीं पे लिखा है तो हम लिखेंगे मोती लाल नेहरू। भारत कब आजाद हुआ। यहाँ लिखा है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। नेक्स्ट है हमारा, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने पढ़ा था बाल दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, एक बार बता दूं। ये देखिए इसलिए इनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है। 14 नवंबर को। 14 नवंबर। नेक्स्ट है हमारा, गद्यांश में से 2 संयुक्त अक्षर शब्द छांट कर लिखिए। संयुक्त अक्षर आधा शब्द आना चाहिए उसमें। तो हम स्वतंत्र लिख सकते। देखिए आधा आ रहा है। दूसरा है शुरू। ये 2 शब्द आप लोग लिखिएगा, स्वतंत्र और शुरू। अगला है हमारा प्रश्न, बच्चे नेहरू जी को प्यार से क्या कहते थे। चाचा नेहरू। चाचा नेहरू। अगला है नेहरू जी का देहांत कब हुआ। देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा था, ये वाली 27 मई 1964 को उनका देहांत हो गया था। यहाँ से हम लिखेंगे
27 मई 1964। नेहरू जी की समाधि कहाँ बनी थी? कहाँ बनी थी? यमुना तट पर। यमुना तट पर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला थी तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। चलिए अगले है हमारा ये प्रश्नोत्तर। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे बारिश के साथ तेज चलने वाली हवा को तूफान कहते हैं। बादल ही तेज हवा और बारिश लाते हैं, इसलिए तूफानी बादल कहा गया है। यहाँ पे लिखेंगे बारिश के साथ तेज चलने वाली हवा को तूफान तूफान कहते हैं। बादल ही तेज हवा और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहते हैं। इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न क्या था? बीरबल ने उसका जवाब क्या दिया? तो पहला प्रश्न क्या था ख्वाजा सरा का? इस संसार का केंद्र कहाँ है? तो हम लिखेंगे ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न। ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न था कि संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने उसका जवाब दिया कि जहाँ खड़े हैं, जहाँ अभी मतलब वो प्रेजेंट में खड़े थे ना, तो बोला था कि यहीं पे ये केंद्र है। तो जहाँ खड़े हैं यही संसार का केंद्र है। यही संसार का केंद्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों ने क्लब क्यों बनवाया था? क्लब के लिए पैसे कहाँ से आता था? तो क्लब के लिए पैसे कहाँ से आता था भाई? अगला प्रश्न है, बच्चों ने क्लब क्यों बनाया था? क्लब के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो भाई बच्चों ने क्यों बनाया था? खेलने की सुविधा के लिए। तो हम लिखेंगे बच्चों ने खेलने की सुविधा के लिए गर्मी की छुट्टियों में क्लब बनाया था। इस क्लब, अब पूछा है क्लब के लिए पैसे कहाँ से आते थे, तो लिखेंगे इस क्लब के लिए पैसे
इकट्ठा करने के लिए बच्चों ने आपस में क्या किया था? चंदा। आपस में चंदा किया था, चंदा दिया था। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन ने अपने दोस्त को घूमने के लिए तैयार किया। भाई क्या? उसने अपनी अचकन पहना के, तो हम लिखेंगे उसे अपनी अचकन पहनाई। उसकी पोशाक थी ना, उसको अचकन बोलते, अचकन पहनाई थी। राजा को सन्यासी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, राजा को अपना को राजकोष बचाना था। तो हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था और राजा को अपना राजकोष बचाना था। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण में वचन बदलिए। तो देखिए, छुट्टी का क्या हो जाएगा? छुट्टियां। बल्ला का क्या हो जाएगा? बल्ले, बल्लो। बहुत सारे बल्ले होते हैं ना, तो हम बल्ले लिखेंगे, बल्लो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले छुट्टियां। छोटी की मात्रा हो जाएगी बड़ी की जगह, पीछे या और चंद्रबिंदी। छुट्टियां। बल्ला का बल्ले। लिंग बदलिए, गायक का क्या हो जाएगा? गायिका। नौकर का नौकरानी। संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती, तो इसमें के वाक्य में क्या है? संज्ञा भारत। सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। उसको आज तेज बुखार है, तो उसको जो है ये सर्वनाम है। तुक वाले शब्द लिखिए। झूम, झूम का क्या हो जाएगा? धूम। छाया, माया। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द चढ़ना, उतरना। उतरना। नया, पुराना। पर्यायवाची शब्द लिखिए, नाव का, तो हो जाएगा नौका, जलवाहन। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, मांस ना खाने वाला। क्या होता है? शाकाहारी। मांस खाने वाला होता है तो होता है मांसाहारी, तो शाकाहारी। विशेषण लगाएंगे, लड़की। तो जब भी हम किसी भी लड़की की कभी कोई तारीफ करेंगे ना, मान लीजिए सुंदर लगाते हैं, सुंदर लड़की, तो ये शब्द हो जाता है हमारा विशेषण। पोशाक, अच्छी पोशाक। नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखिए। रकम किसको कहते हैं? रुपए को। मुसीबत, मुसीबत मीन्स तकलीफ, तकलीफ। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मेरा मित्र, मुहावरा क्या है? ईद का चांद। तो ईद का चांद तो मतलब ज्यादा दिखाई न देना, कभी कभार दिखाई देना, तो लिख देंगे मेरा मित्र आजकल ईद का चांद हो गया है।
आज कल ईद का चांद हो गया है। अगला है क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। सीता गाना गा रही है, तो इसमें क्रिया क्या है? गाना, गा रही है। निम्न शब्द के से दो संयुक्ताक्षर शब्द बनाइए, आधा का और पूरा का। तो क्या हो जाएगा? टक्कर, टक्कर और चक्कर। चलिए अगला है, दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए। पोशाक, मेरे मित्र की पोशाक अच्छी है। मेरे मित्र की पोशाक अच्छी है। दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। नुक्ता होता है जो नीचे शब्दों पे बिंदी रखी होती है, जैसे हम लिखते हैं जहाज, तो जहाज में यहाँ पे नीचे बिंदी रखी होती है एक में, तो इसे हम बोलते हैं नुक्ता। जैसे आप इस शब्द को लिखेंगे ना, बस यहाँ बिंदी लग जाएगी जा के नीचे और इधर फा के नीचे, इस तरह से लिख जाएगा नुक्ता। अब अगला है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन में आपको ये चित्र दिया गया है, इस चित्र से 5 वाक्य लिखने हैं। अच्छा 4 के बच्चे हैं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले ये चित्र कहाँ का है? देखिए पास में ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, ये बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। तो ये चित्र पार्क का नहीं है, ये पिकनिक मनाने गए हैं, और ये चित्र जंगल के पास का कोई छोटा हो सकता है, मतलब घना जंगल नहीं है, लेकिन पिकनिक वाली एरिया है, तो ये पिकनिक पार्क बोल सकते हैं। ये चित्र पिकनिक पार्क का है। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। नंबर 2, बहुत सारे पेड़, एक एक पेड़ पे घर बना हुआ है। एक बच्चा पानी में से मछली पकड़ रहा है। एक बच्चा पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है। एक लड़की साइकिलिंग कर रही है, साइकिल चला रही है। एक बच्चा फोटोग्राफी कर रहा है, फोटो खींच रहा है। तो देखिए बहुत सारे वाक्य बन रहे हैं ना। आप लोग क्लास 4 के बच्चे इसलिए स्वयं से लिखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तनी का। तो वर्तनी हमें बताती हूँ, जैसे कि सही शब्द वर्तनी पर गोरख घेरा लगाइए। राजकोष, ये सही है। कोशिश, ये वाली सही है। सबूत, ये बड़ा। रंगीला, ये। शुद्ध वर्तनी लिखिए। जो आप लोग नहीं कर सकते वो मैं कराऊंगी, लेकिन जो आप कर सकते वो आप इससे करने की कोशिश कीजिए। प्रशंसा, प्रशंसा ऐसे लिखी जाती है। समझौता, समझौता में झा झंडा वाला आता है। प्रतिदिन, खाली स्थान भरिए। अचकन, यहाँ पे का नहीं है, और इसमें से ये वाला का आएगा, अचकन। खिड़कियां, हथियार। चलिए ये हो गया। अगला है हमारा सुलेख। सुलेख आप लोग अच्छी राइटिंग लिखिएगा, और अगला आप लोगों को पसंद आया तो लाइक किए बिना ना जाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे वीडियो मिलते रहे। अपनी फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। बाय बाय।